एक मैसेज साफ बढ़ता है, 66 नहीं, उनको चैलेंज करके हम लोग माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये चैलेंज है, माइनॉरिटी की तरफ से ये चैलेंज है कि वो जो वार्ड में अपने बाप का सीट पे खड़ा होना चाहता है, फैयाज अहमद खान जो वार्ड में खड़ा होना चाहता है, वो वार्ड हम लोग बीजेपी के तरफ से जीतेंगे। चैलेंज है उनको। तोपसे में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा की कर्मी सभा, मुस्लिम समाज से पार्टी के साथ जुड़ने की अपील। आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट। गुज़िश्ता 10 जुलाई की शाम तोपसे के दौलत हॉल में बीजेपी माइनॉरिटी साउथ कोलकाता के प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली की क़यादत में एक अहम कर्मी सभा का इंतज़ाम किया गया। इस सियासी प्रोग्राम का इंतज़ाम शाहजहां साहब की जानिब से किया गया था। सभा में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के कई जिम्मेदार नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान बीजेपी के नेताओं ने पार्टी की सियासी आइडियोलॉजी, तरक्की, सबका साथ सबका विकास और मुस्लिम समाज के लिए पार्टी की सोच पर तफसील से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर तबके के लोगों को बराबर का हक और मौका देने में यकीन रखती है और मुस्लिम नौजवानों को भी मुल्क की तरक्की के सफ़र में बराबर की शिरकत करनी चाहिए। अपनी तकरीर में जुल्फिकार अली ने मौजूद लोगों से बीजेपी के साथ जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि साउथ कोलकाता में पार्टी को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने सियासी चैलेंज देते हुए कहा कि आने वाले असेंबली और म्यूनसिपल इलेक्शंस में यहां के मौजूदा विधायक जावेद अहमद खान और काउंसिलर फैज़ अहमद खान को जीत कर दिखाना होगा। अवाम अब तब्दीली चाहती है और बीजेपी इस तब्दीली की तैयारी कर रही है। सभा के दौरान दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी वेस्ट बंगाल की सियासी सूरत हाल, रियासत की हुकूमत की पॉलिसीज़ और मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर अपनी राय पेश की। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आम लोगों के मसाइल को हल करने और बेहतर गवर्नेंस देने के लिए काम कर रही है। साथ ही मुस्लिम समाज से अपील की गई कि वो अफवाहों से दूर रहकर पार्टी की पॉलिसीज़ को समझे और सियासी तौर पर बीजेपी के साथ दें। प्रोग्राम का इख्तिताम पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत बनाने, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने और आने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर आम पैगाम के साथ हुआ। देखिए, आश्वासन ये है कि आम जबान में हम लोग बोलते हैं लकड़ी खाएंगे तो अंगारी हगेंगे, मगर यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि आम गरीब लोग फंस गए। यही उनकी गलती कुछ भी नहीं है, पर यहाँ से हमारे तो अभी देखिए कोई काउंसिलर यहाँ है नहीं, हमारे कोई विधायक है नहीं, सरकार हमारी है। सरकार को हम अपना यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे लोकल के मंडल प्रेसिडेंट हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि यहाँ का जो फीडबैक है ले जाके दिया जाए। और कुछ उम्मीद करते हैं कि शायद अग्निमित्रा पाल जी और शुभेंदु दा इस बारे में विषय में सोचेंगे। ज़रूर ये उम्मीद है, क्योंकि वो तो पूरा इनलीगल है। इनलीगल कंस्ट्रक्शन, इनलीगल बिल्डिंग के बारे में तो कोई बात ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिया गया तो उनका प्रॉपर्टी बिक्री करा के दिया जाएगा। शायद हमारी सरकार ऐसा भी कर सकती है कि उनका प्रॉपर्टी बिक्री, क्योंकि 90 से ज़्यादा प्रॉपर्टी है फैज़ साहब का। फैज़ खान की प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, मसला है गरीब जो लोग रह रहे हैं। आपकी बात सरकार सुनेगी, आम लोगों से ज़्यादा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो एक उम्मीद की एक मैसेज हम ज़रूर यहाँ का मैसेज पहुँचाएंगे कि यहाँ पर कि जो आम पब्लिक है वो क्यों परेशान है। जिन्होंने बेचा है, जिन्होंने बनवाया है, उन लोगों को ये परेशानी है। और ये उम्मीद रखिए, माइनॉरिटी मोर्चा का मैं दक्षिण कलकत्ता का प्रेसिडेंट होने के नाते ये बोल रहा हूँ, ये मैसेज मैं शुभेंदु दा तक पहुँचा दूँगा उन लोगों का रिटिन में मैं देकर, और आने वाले टाइम में कस्बा 1 के मंडल प्रेसिडेंट के हाथ में वो लेटर मैं सामने महीने तक सबमिट करवा दूँगा। उनका वहाँ से जो फीडबैक आता है, देखिए सरकार में सीएम साहब है, उनका डिसीजन और भी लोगों का डिसीजन, जो डिसीजन हो, हम यहाँ का जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, 100% ये बोल रहे हैं कि हम पहुँचा दें। क्योंकि लास्ट टाइम शुभेंदु दा के समझ लीजिए डमी कैंडिडेट या जो भी समझिए वो मुमताज़ जी थी, मुमताज़ जी हमसे ज़्यादा उनसे बात होती रहती है, तो वो ज़रूर इस मसला को पहुँचाएंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हम ठीक है। चलिए, क्या पैगाम देना चाहेंगे आज माइनॉरिटी मोर्चा की जानिब से? पैगाम 66 में पहली बार ये प्रोग्राम हुआ है बीजेपी। नहीं, देखिए प्रोग्राम लगातार हम लोग डोर टू डोर, इंडोर सारा प्रोग्राम लोग करते थे। अगर नहीं करते
तो मालूम नहीं होता। बट हमारा बीजेपी का ये है कि हम लोग कार्यकर्ता को पकड़ के लेकर चलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि हम आते थे, रोहित भाई से मिलते थे, हम लोगों का प्रोग्राम इंटरनल होता है। ये नहीं कि हम दिखावा पे जाते हैं, हम लोग अपना संगठन, अपना कर्मी को पकड़ के रखते हैं। हर एक आदमी को, हर एक व्यक्ति को हम लोग सालों से पहचानते हैं। अगर हम सालों से नहीं पहचानते तो एक दूसरे को नहीं जानते। जैसे राजन भाई हमको बहुत सालों से जानते, जैसे रोहित भाई हमारे ऊपर थे जब हम पार्टी में आए थे 2013 में, उस टाइम में वो पार्टी में थे, हमसे सीनियर थे। तो उसके बाद हमको माइनॉरिटी मोर्चा का पोस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं। एक बात, एक मैसेज साफ बांटता है, 66 नहीं, उनको चैलेंज करके हम लोग माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से ये चैलेंज है, माइनॉरिटी की तरफ से ये चैलेंज है कि वो जो वार्ड में अपने बाप का सीट में खड़ा होना चाहता है, फैयाज अहमद खान जो वार्ड में खड़ा होना चाहता है, वो वार्ड हम लोग बीजेपी के तरफ से जीतेंगे। चैलेंज है उनको। 66 नंबर वार्ड हो या कस्बा हो, पिछले 20 बरस से यहाँ जावेद खान, फैज खान, उनके परिवार का कब्जा, किस तरह से उस कब्जा को हटाएंगे, किस तरह से उनका 35 साल से तो सीपीएम का कब्जा था, टीएमसी हटाया। 15 साल से तो टीएमसी का कब्जा था, हटाया गया। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई को हटाया नहीं जा सकता। हटाने के लिए संगठन है, हमारे नेता, वो आपको बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। रोहित भाई बताइए। नहीं, यहाँ के तुपसिया के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कस्बा के लोगों को? रोहित भाई बताइए। देखिए, जहाँ तक बात है हमारे भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी का साथ का, तो हम लोग में शुरू से ही माइनॉरिटी मोर्चा, सात मोर्चा में एक माइनॉरिटी मोर्चा रहा है, हमेशा रहा है। और अभी का जो माहौल है, देखिए सरकार बना है, जनता ने चाहा, तृणमूल कांग्रेस से ख़त्म हो गई, हारी नहीं है, ख़त्म हो गई। तो अभी देख लीजिए, बहुत सारे माइनॉरिटी के जो हमारे समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सही मायने में डर है। उन लोग जो डर दिखाते थे, और हमेशा से कांग्रेस, सीपीएम और तृणमूल का जो रहा है एक चीज़, जो विरोधी शून्य राजनीति, भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को मानती नहीं है। कोई विरोधी भी रहना चाहिए, हम लोग का मानना है विरोधी भी रहना चाहिए। और आप देख लीजिए, आज जिस तरह से यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को विश्वास किया, जिस तरह से जिताया, आपने बोला जो कस्बा विधानसभा का बात, कस्बा में पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी को 96,097 वोट मिला, यहाँ की जनता ने दिया। हो सकता है हमारी तैयारियों में कुछ कमी रहा हो, जो उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। काफ़ी माइनॉरिटी समाज के लोग अभी हम लोग से जुड़ रहे हैं, जो अभी आप लोगों ने देखा। कुछ दिन के बाद इससे भी बड़ा यहाँ माइनॉरिटी समाज का एक हम लोग सम्मेलन करेंगे, आप उसमें देख लीजिएगा। तो जवाब उनको माइनॉरिटी समाज का लोग ही देगा। मैं अपनी अभी भी थोड़े दिन पहले बोला उनसे सवाल, इसे बताइए, तो इससे पहले तृणमूल का कोई भी काउंसलर या विधानसभा जो सदस्य, हमारे विधायक या यहाँ के एमएलए, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या छोटा मोटा यहाँ का नेता, उनसे कोई सवाल करने का साहस था क्या किसी में? अगर सवाल होता था तो उसका क्या हाल होता था, वो हम लोग से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज परिस्थिति बदल चुकी है। आज उनसे यही माइनॉरिटी समाज के लोग सवाल करेंगे। तो यहाँ सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, यहाँ स्वच्छता नहीं है तो क्यों नहीं है, कूड़े करकट का अगर चारों ढेर है तो क्यों है, अगर एक यहाँ स्वास्थ्य के लिए अस्पताल का भी निर्माण नहीं हुआ क्यों नहीं है, ये सवाल उन लोग ही उनसे पूछेंगे। आज देखिए ना, तृणमूल के एक बड़े बड़े नेता का हाल क्या है, जनता उनको किस तरह से स्वागत करती है हर जगह। माइनॉरिटी मोर्चा की बात आप करते हैं, तो माइनॉरिटी के लोगों को क्या बीजेपी ऊंचे पद में देगी? माइनॉरिटी मोर्चा पहले जिस तरह से हमारे विरोधी दल जो पहले के सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी नाम का जो डर दिखाते थे, मैं आपको सवाल क्यों बता रहा हूँ, लेकिन मैं तो बोला आप पहले माइनॉरिटी समाज के जुड़े, तो आप गुजरात में जाइए ना, वहाँ काउंसलर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। तो यहाँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइनॉरिटी समाज के लोग बीजेपी से जुड़ेंगे, उनको भी टिकट मिलेगा, पद मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। और ये चीज़ एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेके जो बूथ स्तर का कार्यकर्ता, वही यहाँ का काउंसलर, विधायक, एमपी बन सकता है, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े सांगठनिक पदों पर जा सकता है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अपनी बातों को भारतीय जनता पार्टी तक पहुँचाना, अपने नेताओं को पहुँचाना, सबके लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। तो जितने वो लोग जुड़े, उनको अपने आप पता चलेगा, वो अपने आप महसूस कर पाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी ही उनके लिए सबसे अच्छी पार्टी है। अपना डेजिग्नेशन है, बोल देते। मेरा नाम रोहित कुमार साहू, दक्षिण कोलकाता जिला का अभी सचिव।
मैं इससे पहले यहाँ वार्ड सभापति था 2014 में इसी वार्ड से। उसके बाद 6 साल मंडल सभापति रहा। उसके बाद जब अभिभावक माने हम लोग में जो विधानसभा एक मंडल हुआ करता था संगठित रूप से, उस समय मैं सेक्रेटरी था, उस समय सचिव था। अभी इसके बाद मैं सचिव बना हूँ। उससे पहले मैं ओबीसी मोर्चा का जिला अध्यक्ष 3 पर। तो मैं पार्टी ने हमको एक छोटे से कार्यकर्ता को काफ़ी मौका दिया है, काफ़ी सम्मान दिया है। तो माइनॉरिटी समाज भी नाराज़ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी से, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। मंडल प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे आज इस फ्रेम में हाँ ठीक है, माइनॉरिटी समाज के साथ हम लोग हार्ड टाइम है। माइनॉरिटी समाज के लिए हार्ड टाइम है। यहाँ पे 66 में जो वोट होता है, आप लोग जो कुछ देर पहले बोले, जो माइनॉरिटी जो शाहजहां भाई, वो लोग इधर का स्थानीय है। वो लोग के 15 साल से या CPM का अमल से यहाँ पे सबको रोक के रखा हुआ है। वो लोग वोट 15 साल से ऐसा भी तबसिया के बहुत आदमी है, बहुत फैमिली है, वोट नहीं देते हैं। यहाँ 90% वोट कैसे होता है? 99% वोट 66 गवर्नमेंट में जब फैज़ खान था उस टाइम कितना 62,000 वोट से जीते। वो सोचा 62,000 वोट से हम जीतेंगे तो हमको मेयर पद मिल जाएगा, इसीलिए इतना वो लोग कैसे वोट किया हम लोगों को बोलना नहीं होगा। एरिया का आदमी लोग अभी मुख खुलेगा। इतना दिन वो लोग चुप थे, उन लोगों का बोलने का सुযোগ नहीं दिया। उन लोगों को कोई भी कुछ करेगा, उन लोगों को हार्ड टाइम माइनॉरिटी समाज को वो लोग नीचे देखा है। हम कुछ देर पहले बोला वो लोग 66 में नहीं रहता है, इसीलिए 66 आदमी का दर्द उन लोगों को मालूम नहीं है। अब कोई भी जगह में जाइए 66 में रास्ता का स्वच्छ नहीं है, उसमें आप लोग सेफ्टी टैंक की नहीं है। कोई भी गली में जाएंगे ना, इतना नर्दमा है, आप लोग बोल नहीं सकते। तो पिकनिक गार्डन तोपसिया, अभी पिकनिक गार्डन एरिया में भी ऐसा कर दिया। पिकनिक गार्डन में एक तो गवर्नमेंट स्कूल है, तिलजला हाई स्कूल। 15 साल जब तक फैज़ खान थे, उसी स्कूल के सामने वो लोग इतना कचरा फेंका रहा। अभी जो BJP का गवर्नमेंट हुआ 1 महीना पहले वो हटा दिया, क्योंकि उन लोगों को मालूम है बंगाली मीडियम जितना स्कूल है वो बंद करना है। 8,000 स्कूल बंद किया। तोपसिया के इलाका में इतना पॉपुलेशन है, कोई गवर्नमेंट का स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, वो लोग जानबूझ के किया। माइनॉरिटी समाज को हम लोग बोलेंगे BJP को विश्वास करिए। मोदी जी हार्ड टाइम बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत और विकसित पश्चिम बंग और सोनार बांगला करते हले माइनॉरिटी समाज के दरकार। हिंदू समाज एका पारबे ना। আমরা চাই সবাই মিলে একত্রিত হয়ে এই বাংলাকে সোনার বাংলা করে, কারণ বাংলা সবসময় বলে বাংলা যা পাবে সারা বিশ্ব পাবে। তাই আমরা বাংলাকে সবসময় এগিয়ে নিতে চাই। আমাদের এই ভারতীয় জনতা পার্টি, যার জন্য আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি এই পশ্চিমবঙ্গে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকতো এই পশ্চিমবঙ্গ থাকতো না, আর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি না থাকলে এই ভারতীয় জনতা পার্টিও থাকতো না। তাই আমরা ওনার বিচারধারা চিন্তা ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে আমরা চাই পুরো মাইনরিটি সমাজ আমাদের সাথে থাকুক। আমরা সবাইকে নিয়ে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, এইটুকুই বলবো। সবাইকে ধন্যবাদ। क्या बोलेंगे हम तोपसिया के बारे में? जावेद खान और फैज़ खान का जो साम्राज्य है 20 साल से चल रहा है। देखिए, जावेद खान और फैज़ खान का जो साम्राज्य है वो ख़त्म हो चुका है। बहुत कोई बोलता है अभी जैसे चारों तरफ हवा फैली हुई है, वोट चोरी होता है। तो अगर इसका मतलब ये लोग भी वोट चोरी करके जीता है। आने का टाइम आपको मोड़ से यहाँ 10 मिनट का रास्ता है, ये तक इलाका है, हमको 1 घंटा लग जाएगा ये रोड क्रॉस करने। रोड का कोई विकास नहीं हुआ है। अगर 20 साल से उन्होंने कितना देर बीच में कितना देर फंसे? कम से कम 1 घंटा, जो 10 मिनट का रास्ता होता है वो 1 घंटा फंसा। 20 साल से उन्होंने किया ये मेरा सवाल नहीं, यहाँ का जो पब्लिक है, तिलजला बोलिए, तोपसिया, पिकनिक गार्डन, कस्बा, जो भी इलाका है, वो यहाँ का आवाम का क्वेश्चन है। उनका सवाल है कि 20 साल से क्या किया। 20 साल में उन्होंने खाली अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया, साउथ अफ्रीका में अपना बंगलो बनाया, फैक्ट्री बनाया। अपना जो यहाँ का आवाम है उसके लिए क्या किया है वो लोग? रास्ता बनाया, ड्रेन बनाया, अच्छी स्कूलें बनाई, नहीं बनाई है। बस इनलीगल कॉन्ट्रैक्शन, तोलाबाजी, सिंडिकेट, 20 साल से यही किया। एक तो विधानसभा जीतने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बीजेपी जीता है, जो विधानसभा जीता है,
हम लोग तो ऊपर वाला के रहमो करम से काउंसिलर इलेक्शन में वो लेके हम लोग दिखा देंगे। करीब 66 वाट नहीं, पूरा विधानसभा बीजेपी जीत रहा है। एक